जय हिंद, जय हिंद। जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। गोदी मीडिया इसको अलग ही तरीके से पेश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चैनलों पर ही युद्ध हो गया है। दरअसल भारत ने लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। ये दावा रक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया है। आ रही खबरों के अनुसार पाकिस्तान ने भारत के 15 ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, मगर भारत की ओर से पाकिस्तान के सभी ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए। भारत ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। डिफेंस मिलिट्री सिस्टम ने बताया कि आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य सिस्टम को सीधे निशाना बनाया। हालांकि भारत का दावा है कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने और सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई केवल और केवल आतंकवाद से है, इसीलिए सीधे आतंकवाद पर ही निशाना लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की ओर से तबाह किया गया। उसके अलावा एक खबर यह भी आई है कि रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम को भी तबाह कर दिया गया है। भारत का दावा है कि पाकिस्तान ने भी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, राजौरी सेक्टर में हमला किया है, जहां से मोर्टार और भारी के लीवर आर्टिलरी इस्तेमाल होने वाली सब उपकरण मिले हैं। नियंत्रण रेखा पार कर ये आक्रमण पाकिस्तान की ओर से किया गया है। गोलाबारी बढ़ाई गई है। हालांकि भारत भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, मगर आप गोदी मीडिया के चैनल देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरह से युद्ध हो ही गया है। दफ्तर में सायरन बजा रहे हैं, इतना पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि आपको घर में बैठे ही बैठे डर लगने लगे। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए हमले की कोशिश की, जिसको भारत ने नाकाम कर दिया। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने कल जो कार्रवाई की है और जय हिंद, जय हिंद। जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है।
इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। लगातार पाकिस्तान हमला कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत भी उस पर हमला कर रहा है। खैर, जम्मू कश्मीर, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़ आदि इलाकों में लगातार लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जिस वक्त हमला हो तो वो क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की भी पाकिस्तान ने कोशिश की है। इन हमलों को काउंटर करते हुए यूएसए ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम से भारत ने विफल कर दिया है। खैर, आप गोदी मीडिया को देखेंगे तो उनकी भाषा में आक्रामकता ही पाएंगे, जबकि जो भी सरकार की ओर से बयान आ रहा है नपा तुला रहा है और एक सादगी भरा है। जिस तरह का बयान कूटनीति के तहत आना चाहिए, ठीक वैसे ही बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया के चैनल लगातार अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि सरहद पर सेना नहीं बल्कि वो खुद ही जंग लड़ रहे हैं। खैर, हमला हो रहा है, भारत जवाब दे रहा है और इस सब के बीच दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानें भी रोक दी गई हैं। जितनी भी उड़ानें हैं फिलहाल उनको रोका गया है और कब तक ये रुकी रहेंगी, कब शुरू होंगी, अभी कोई डेट निश्चित नहीं है। मगर आप देखिए कि सरहद पर पाकिस्तान भारत के निर्दोष लोगों की जान ले रहा है, लगातार हमला कर रहा है, वो भी सिविलियंस पर। उरी में भी ऐसे ही किया है, वहां कई लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान अपने नापाक इरादे लिए लगातार भारत पर हमला कर रहा है। मजबूरी में भारत को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ रहा है। भारत किसी भी तरह से वॉयलेंस नहीं चाहता है, लेकिन बदला तो लेना ही है। मगर आप देखिए, चैनलों पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सरहद पर युद्ध हो चुका है। सायरन बज रहा है, एंकर चिल्ला रहे हैं, इतने चिल्ला रहे हैं कि गला ना फट जाए। खैर, इन एंकरों को ही सरहद पर भेज दिया जाए, गोलीबारी की जगह इनकी चिल्लाहट न जाने क्या कर जाए। खैर, भारत सरकार सूझबूझ के साथ काम कर रही है। आज सर्वदलीय बैठक भी थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ सरकार के कई मंत्रालयों के मंत्री शामिल हुए, कांग्रेस शामिल हुई, अन्य दलों के नुमाइंदे शामिल हुए और सभी दलों ने एक सुर में कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर भारत की ओर से एयर स्ट्राइक की गई, वो भी केवल उन स्थानों पर जहां पाकिस्तान ने आतंकवादियों को शरण दी हुई थी। आतंकवादियों के कुनबे भारत ने खत्म कर दिए। अब आप देखिए, लगातार भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। मगर चैनल आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि रशिया और यूक्रेन की तरह भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया है।
हो कुछ या ना हो, लेकिन चैनल भारत में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। खैर, काफी चैनल सरकार ने यूट्यूब वाले बंद भी किए हैं, लेकिन अब इंतजार है कि इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले इन चैनलों पर अंकुश लगेगा या नहीं। भारत के ओर से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सभी के प्रवक्ता बड़े संयम से बात कर रहे हैं और उनकी भाषा में बेहद सादगी है, गंभीरता है। एक एक शब्द पर एक तरह से पूरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।